दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ 2025 के जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी थलावरा की। यह मूवी मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ फैमिली रिवेंज और इंसाफ की एक ऐसी कहानी है जो आप लोगों को आखिरी सीन तक सीट से हिलने नहीं देगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो मूवी की शुरुआत एक छोटे से खूबसूरत गाँव से होती है जहाँ चारों ओर नारियल के पेड़ और हरे भरे खेत को देख पाते हैं। वहीं उस गाँव में हम पुराने मकाम में अनूप नाम के एक शख्स को देखते हैं। अनूप एक सरकारी ऑफिस में काम करता है। वो गांव का पढ़ा लिखा लड़का होता है। वहीं उसका स्वभाव बहुत ही सीधा और शांत होता है। वो सुबह जल्दी उठकर अपनी बूढ़ी माँ के साथ मंदिर भी जाता है। वहीं माँ की तबीयत थोड़ी सी उसकी नाजुक होता है, लेकिन उसके मॉम अपने बेटे पर बहुत ही भरोसा करती है। खैर गाँव के लोग भी अनूप को बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार लड़का मानते हैं, लेकिन वो शख्स के भीतर कोई गहरा राज छिपा हुआ था। इस कारण से वो रात को अक्सर नींद में बड़बड़ाता है। वहीं उन्होंने अपने कमरे के एक अलमारी में एक पुराना हुआ लॉकेट को छिपा कर रखा हुआ होता है। वहीं उसकी आंखों में भी कभी कभी बहुत ही अजीब डर दिखाई देता है। अब उसी गांव में हम अंजलि रेवती शर्मा को देखते हैं जो गांव के लाइब्रेरी में काम करती है। वो लड़की पढ़ाई में बहुत ही रुचि भी रखती है और हम जानते हैं कि वो और अनूप बहुत ही अच्छे दोस्त है और साथ ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने खुलकर इजहार नहीं किया है। तभी उस गांव में हम चेरियन नाम के एक शख्स को देखते हैं जिसके पास पैसा और पावर दोनों ही होता है। वही गांव के लोग उसे डरते भी हैं और हम जानते हैं कि चेरियन और अनूप के परिवार के साथ कोई पुराना झगड़ा रहा है। वही उस गांव में इंस्पेक्टर राजेश नाम के शख्स आते जाते रहता है और वो गांव के छोटे मोटे मामलों को भी संभालता है। अब एक रात गाँव में बहुत ही तूफान आता है और साथ ही वहाँ पर बारिश और बिजली भी कड़क रही होती है। तभी उस दौरान हम देखते हैं कि कोई शख्स चुपके से एक घर के बाहर घूम रहा होता है। हमें सिर्फ उसका परछाई दिखाती है और उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। और अगली सुबह गांव में सनसनी न्यूज फैल जाती है कि गांव के पावरफुल व्यक्ति चेरियन की लाश तालाब के किनारे मिला है और किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। वहीं उसके शरीर पर बहुत ही चोट के गहरे निशान थी और दिखने में साफ दिख रहा था कि किसी ने साजिश करके उसका कत्ल किया है। तभी वहां पर पुलिस वाले आकर जांच शुरू करती है। वहीं गांव वाले भी आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि चेरियन के बहुत सारे दुश्मन थे, तो कुछ का इशारा सीधे अनूप की तरफ जा रहा था क्योंकि सबको मालूम था कि उसके परिवार और चेयरमैन के बीच पुराना झगड़ा था। वहीं हत्या के बाद जब पुलिस वाले अनूप से पूछताछ करती है तो बहुत ही घबराया हुआ लगता है। वहीं वो अपने बयान भी ठीक से नहीं दे पा रहा था। तब पुलिस वाले उसे पूछता है कि जिस रात चेरियन की हत्या हुई तो उस समय तुम कहाँ पर थे। वही अनूप उसका कोई पुख्ता सबूत ही नहीं दे पाता। गांव के बहुत ही बड़ा आदमी मर गया था तो शक के सुई बहुत जगह पर जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा शक अनूप पर ही पड़ रहा था क्योंकि उसकी आंखों में डर था और दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो जरूर कुछ अपने दिल में छुपा रहा है। अब चेरियन की हत्या के बाद गांव का माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। लोग इकट्ठा होकर तालाब के किनारे खड़े होकर वहाँ की औरतें भी धीरे धीरे फुसफुसा रही होती है कि आखिर उसके साथ किसने ऐसा किया होगा। वहाँ के सारे लोग बहुत ही डरे हुए थे। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर राजेश आता है और वो आते ही उस केस को अपने हाथ में ले लेता है और वो बोलता है कि ये साधारण केस नहीं है। चेरियन जैसे बड़े आदमी को मारने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण होगा। अब यहाँ से उस केस की जांच शुरू हो जाती है और शुरुआत अनूप से ही होता है क्योंकि उसका और चेरियन के झगड़ा गाँव में सबको मालूम था। वहीं हत्या वाली रात अनूप का कोई दूसरी जगह पर सबूत भी नहीं मिल रहा था और पुलिस को चेरियन के घर के पास अनूप का साइकिल का टायर के निशान भी मिलता है। वहीं पूछताछ में अनूप बहुत ही घबराया हुआ था और उससे पूछताछ करने पर वो बार बार बोल रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन जब उसकी माँ से पूछताछ करता है कि आखिर उस रात को अनूप घर पर ही था क्या, तब उसकी माँ भी पक्की गवाही नहीं दे पाती। वो बोलती है कि उस रात वो नींद की दवाई खाकर सो गई थी। राजेश गाँव के लोगों से भी पूछताछ करता है और तभी उस गाँव के मछुआरे रामू बोलता है कि उसने हत्या वाली रात तालाब के पास किसी आदमी को परछाई देखी थी, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसने वहाँ पर बोला कि वो आदमी लंबा और दुबला पतला था और उसके बयान के हिसाब से वो हुलिये ठीक अनूप से ही मेल खा रहा था। वही अंजलि भी वहाँ पर बोलती है कि अनूप निर्दोष है, लेकिन जब राजेश उससे पूछताछ करता है कि उस रात अनूप कहाँ पर था तो चुप हो जाती है। इससे राजेश का शौक और बढ़ जाता है और वो सोचने लगता है कि अंजलि
भी कुछ छुपा रही है। तभी गांव के एक बुजुर्ग वहां पर बोलता है कि चेरियान के बहुत ही दुश्मन थे। चेरियान अक्सर लोगों की जमीन को कब्जा करने की कोशिश करता था। अब उस बुजुर्ग के बयान से अब शक सिर्फ अनु पर ही नहीं बल्कि गांव के और लोगों पर भी होने लगता है। अब इस बात से राजेश भी धीरे धीरे यह मानने लगता है कि यह कोई हत्या नहीं बल्कि पर्सनली दुश्मनी का नतीजा होगा और कातिल वही होगा जिसे चेरियान से नफरत थी और उसकी नजर बार बार अनूप पर ही टिकती थी। लेकिन सबूत अभी अधूरे थे। वहीं पुलिस तलाशी के दौरान पास के जंगल से खून से सना हुआ लोहे का रॉड बरामद करती है। यह वही हथियार था जिसने चेरियान को मारा था। हथियार पर एक कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ मिलता है। वहीं फोरेंसिक जांच से पता चलता है कि वो कपड़े का टुकड़ा उसी रंग का है जो अनूप का टी शर्ट पर था। अब यहाँ पर वो केस बहुत ही सीरियस हो जाता है। यहाँ पर राजेश मान लेता है कि अनूप ही कातिल है। अब अनूप को वो थाना बुलाता है और अनूप से पूछताछ करता है कि तुम्हारी वो शर्ट कहाँ पर है। तब अनूप बोलता है कि उसकी टी शर्ट चोरी हो गई थी, लेकिन उसके बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। वहाँ पर उसकी माँ रो रो कर बोलने लगती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तब राजेश भी वहाँ पर बोलता है कि सच्चाई से भागकर तुम नहीं बच सकते। अगर तुमने नहीं किया है तो किसने किया है, सच बताओ। लेकिन वहाँ पर अनूप चुप रहता है। वहीं हम देखते हैं कि उसके आंखों में डर झलक रहा था। खैर अब रात को अनूप अकेला बैठा हुआ होता है और वो अपनी पुराने लॉकेट को देख रहा था और उस लॉकेट में हम चेरियान का फोटो देखते हैं। साथ ही चेरियान के साथ एक और शख्स था, लेकिन वो कौन होता है हमें बाद में मालूम चलेगा। यहाँ पर अनूप के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और हम जानते हैं कि शायद अनूप सब कुछ जानता हो, लेकिन वो सबके सामने अनजान बन रहा है। वहीं पुलिस के पास अब हत्या के हथियार और कपड़े का टुकड़ा भी होता है और अनूप पर ही शक सबसे ज्यादा होता है कातिल होने का। वहीं उधर अनूप बार बार अपने लॉकेट को देख रहा होता है और हमें जानने को मिलता है कि क्या अनूप ही सच में कातिल है या फिर वो किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अक्सर रात को अकेला ही बैठकर वो लॉकेट देखता रहता है, लेकिन वो किसी से भी कुछ भी नहीं बोलता। वही अंजलि उससे पूछती है कि तुम इतना चुप क्यों हो, अगर तुमने सचमुच कुछ नहीं किया है तो फिर डर क्यों रहे हो। तब वहाँ पर अनूप बोलता है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें कह देने से सब कुछ तबाह हो जाता है। और यहीं से हमें मूवी 10 साल पहले का फ्लैशबैक का सीन दिखाता है। उस समय चेयरमैन गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। वो गरीबों को जमीन हड़पने और लोगों को डराने धमकाने का काम करता था। अनूप के फादर गोपालन उस समय चेरियान के सबसे बड़ा दुश्मन था। एक दिन गोपालन ने गांव के पंचायत में ही चेरियान का विरोध करते हुए बोला कि चेरियान गांव की जमीन को गलत तरीके से कब्जा कर रहा है। ये सुनकर गुस्से में चेरियान सबके सामने ही गोपालन को बहुत ही अपमान किया और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों की दुश्मनी हमेशा के लिए शुरू हो गई और कुछ दिनों के बाद अचानक गोपालन की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वहीं उस समय पुलिस वाले ने इस केस को एक हादसा बता दिया, लेकिन अनूप के मम हमेशा कह रही होती है कि यह हादसा नहीं बल्कि चेरियान का एक साजिश थी। उस दिन से अनूप के दिल में चेरियान के लिए जहर भर गया और यही वजह था कि गांव वाले जानते थे कि अनूप और चेरियान के परिवार से झगड़ा हुआ है। और उसी समय बचपन से अंजलि और अनूप दोस्त थे। अंजलि हमेशा अनूप के गुस्से को शांत करती थी, ये बोलते हुए कि तुम्हारे फादर की मौत के बदला हिंसा से नहीं बल्कि सच के रास्ता अपनाते हुए लेना। लेकिन अनूप के दिल बदले की आग से जल रहा होता है और कहानी फिर से अब प्रेजेंट में आती है। अब यहाँ पर पुलिस को नया सबूत मिलता है कि चेरियान के घर पर एक पुराना डायरी मिलता है। उसमें जमीन के लेन देन, रिश्वत और दुश्मनी की पूरी लिस्ट लिखी हुई थी। उसमें एक नाम बार बार आता है, गोपालन यानी कि अनूप के फादर का। यहाँ पर इंस्पेक्टर राजेश कहता है कि इसका मतलब साफ है, चेरियान ने पहले गोपालन को मरवाया था और अब अनूप ने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया। यहाँ पर सबूत और पुख्ता हो जाते हैं, जिसके आधार पर पुलिस वाले अनूप को गिरफ्तार कर लेता है। अब उसके गिरफ्तारी पर गाँव वाले भी बोलते हैं कि हमें तो पहले ही मालूम था कि चेरियान को अनूप ने ही मारा होगा। वहीं ये सुनकर उसकी मम बेहोश हो जाती है। वहीं उधर अंजलि भी रोते हुए चिल्लाती है कि ये सब सच नहीं हो सकता, अनूप ने उसका खून नहीं किया है। वहीं इधर अब अनूप जेल में होता है। तभी उस केस में एक और नया गवाह सामने आता है, जो कि वो एक बूढ़ा आदमी का होता है जिसने चेरियान के घर के पास में कुछ देखा था। इस बार वो बोलता है कि उसने उस रात को अनूप को नहीं बल्कि किसी और शख्स को
भागते हुए देखा था। उसका कहना था कि वो आदमी अनूप जैसा ही दिखता था, लेकिन वो ज्यादा उम्र का था। ये सुनकर अब पुलिस वाले भी उलझ जाती है और पुलिस वाले का भी दिमाग में चलने लगता है कि अगर वो आदमी अनूप नहीं था तो कौन था। वहीं इधर जेल में अनूप लॉकेट के हाथों में लेकर बैठा हुआ होता है और हम जानते हैं कि उसमें 2 फोटो लगी हुई है। एक तो चेरियान का होता है और दूसरा शख्स होता है गोपालन का, यानी कि अनूप के फादर का। और हमें उस लॉकेट के माध्यम से मालूम चलता है कि चेरियान और गोपालन कभी दोस्त थे, लेकिन बाद में वो दोनों दुश्मन बन गए। इधर जेल में अनूप बहुत ही उदास होता है। वहीं वहाँ पर पुलिस वाले पूछता है तो वो बोलता है कि अगर मैंने उसका कत्ल किया होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन पुलिस वाले उसके बातों को नहीं मानते। वहीं उसी बीच अंजलि रोज उसे मिलने के लिए आती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं साबित कर दूंगी कि तुम निर्दोष हो। वहीं यहाँ पर अब राजेश को ये केस पहले तो आसान लग रहा था, लेकिन उस बूढ़े की बातों को सुनकर उसके दिमाग भी अब घूमने लगता है। वहीं जब से राजेश ने अनूप के लॉकेट का वो फोटो देखा तब से वो और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो भी जान गया कि गोपालन और चेरियान कभी दोस्त थे। और तब राजेश ने डिसाइड कर लिया कि वो इस केस को तह तक जाएगा। और हम देखते हैं कि रात को राजेश अकेले बैठकर इस केस की फाइल को पढ़ने लगता है और उसे मालूम चलता है कि गोपालन और चेरियान पहले बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों दोस्त मिलकर जमीन की खरीदारी करते थे, लेकिन बाद में उनका रिश्ता बिगड़ गया और उनके बीच में दुश्मनी हो गई। तभी वहाँ पर पुलिस को एक चेरियान की पुराना फोन मिलता है, उसमें रिकॉर्डिंग्स और कॉल लॉग्स भी थे। वहीं उसके प्ले करने पर एक रिकॉर्डिंग में आवाज आती है कि अगर तू मेरे रास्ते में आया तो तेरे परिवार का हाल तेरे बाप जैसे ही कर दूंगा। यह आवाज चेरियन का नहीं था, बल्कि किसी और आदमी का था। राजेश को अब समझ आ जाता है कि इस केस में कोई तीसरा खिलाड़ी है। वहीं उस गांव में गांव वाले रात में किसी ने चेरियन के घर के पास किसी अजनबी आदमी को देखा था। उसका हुलिया अनूप जैसा था, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा थी। वहीं ये बात उस गांव में आग की तरफ फैल जाता है। वो शख्स बहुत ही चालाकी से आते जाते रहता था, लेकिन एक दिन अंजलि उसका पीछा करने लगी। उसने देखा कि उसकी आंखों में अजीब तरह की नफरत थी। वो अनूप जैसा तो था, लेकिन अनूप नहीं था। और यहाँ पर हमें बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है और हम जानते हैं कि वो रहस्यमय शख्स और कोई नहीं बल्कि अनूप का बड़ा भाई अरुण होता है। अरुण बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। वहाँ पर माँ ने सबको बताया था कि वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था। अरुण ने सालों तक बाहर में रहकर अपना गुस्सा और नफरत को बहुत ही बढ़ा दिया, क्योंकि उसका मानना था कि चेरियन ही उसके फादर का मौत का जिम्मेदार है। इसलिए वो वापस लौटा और अपना बदला ले लिया। वही इंस्पेक्टर राजेश को भी अब सबूत मिलने लगते हैं। चेरियन के घर पे जो फिंगरप्रिंट्स उसे मिला था वो अनूप के नहीं बल्कि अरुण के थे। यहाँ पर उस गवाह के भी बात अब साफ हो जाती है कि उसने उस दिन अरुण को देखा था, ना कि अनूप को। जब अनूप के मॉम को मालूम चला कि अरुण जिंदा है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन जब उसे मालूम चला कि उसी ने चेरियन को मार दिया तो वो ये सुनते ही पूरी तरीके से टूट जाती है। यहाँ पर वो रोते हुए अरुण से बोलती है कि अगर तूने ये सब किया है तो तूने सिर्फ चेरियन को नहीं मारा बल्कि मेरे बेटे अनूप का भी जिंदगी बर्बाद कर दिया। यहाँ पर अरुण चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने अपने बाप का बदला लिया है माँ, तो इसमें मैंने गलत क्या किया है। तब उसके माँ रोते हुए बोलती है कि बदला लेने से तेरे पिता वापस नहीं आएंगे, लेकिन तूने अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वहीं यहाँ पर अनूप पुलिस वाले से बोलता है कि अगर अरुण ने यह सब किया है तो उसे मत पकड़ो, उसने वही किया है जो मैं करना चाहता था। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे मिले। लेकिन यहाँ पर राजेश बहुत ही सख्ती से बोलता है कि सच को झूठ से छिपाया जा नहीं सकता। तब वहाँ पर राजेश एक प्लान बनाता है और वो नेक्स्ट डे को सबको बुलाकर पंचायत में इकट्ठा करता है। वहाँ पर वो सबूतों और गवाहों को सामने लाकर सच निकालने का डिसाइड करता है। वो बोलता है कि आज यहाँ पर सच सामने आएगा, चाहे कोई कितना भी छुपाए, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। तभी अचानक भीड़ में से एक शख्स सामने आता है और वो होता है अरुण, अनूप का बड़ा भाई। उसके चेहरे पर बहुत ही गुस्सा था। वहाँ पर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने ही चेरियन को मारा क्योंकि उसने मेरे बाप को जिंदा मार दिया था। उसने हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दी थी। ये सुनकर लोग बहुत ही सदमे में रह जाते हैं। वही वहाँ पर अनूप की आंखों में आंसू था। यहाँ पर अरुण सच बताते हुए बोलता है कि उसके पिता गोपालन कभी चेरियन के दोस्त थे, दोनों मिलकर जमीन की बिजनेस करते थे, लेकिन चेरियन ने उसे धोखा देकर सारी जमीन
जमीन को हथिया ली। वहीं उसी धोखा खाने के बाद उसकी फादर गोपालन ने सुसाइड कर ली। ये सब देखते हुए अरुण अपने घर छोड़ दिया और उसी दिन उसने कसम खा ली थी कि जब भी मैं लौटूंगा तब मैं चेरियान को बहुत ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जैसे उसने मेरे बाप को तड़पाया था। ये सुनकर उसकी मॉम चीखते हुए बोलती है कि अरुण तेरे बदले में तेरे भाई अनूप का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। वहाँ पर इंस्पेक्टर राजेश आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अरुण तुम्हें तुम्हारे गुनाह के लिए गिरफ्तार किया जाता है और उसको हथकड़ी लगा देता है। यहाँ पर अरुण बोलता है कि मुझे फांसी भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेरा भाई अनूप का इस केस में कोई भी हाथ नहीं है, वो बेगुनाह है और मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि अनूप की बेगुनाही सबके सामने साबित हो। तभी अंजलि अनूप के पास आती है और सबके सामने बोलती है कि अब सच सबके सामने आ गया है, अनूप बेगुनाह है। वही यहाँ पर अनूप चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगता है और इसी भावुक मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।